सुब्बुराज जी जुड़ चुके हैं। सुब्बुराज जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर नमस्कार सर, मैं तमिलनाडु चेन्नई से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह वाह। कैसा है मौसम इस वक्त चेन्नई में? बारिश का मौसम है सर, थोड़ा ठंडा चल रहा है। अच्छा अच्छा। चेन्नई बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है, हाँ अपने सर। कल्चर और बाकी चीज़ों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बगल में हाँ आप रामेश्वरम देख लीजिए, एक तरफ आप पौंडीचेरी देख लीजिए, दूसरी तरफ कोडाई कनाल देख लीजिए। हर तरफ से बड़ी ही अलग तरह से घिरा हुआ। हमें बताइए सुब्बुराज जी, क्या मदद की जाए आपकी? सर, मैंने पिछला साल जुलाई में लिया था, यूसीएफ बैंक का शेयर है। हम्म। मैंने लिया था 20,300 का शेयर लिया था। ठीक है। मैंने लिया था 52 रुपीज का भाव में लिया था। ओके ओके ओके। अभी एक साल में तो मेरा अभी 30 रुपीज के नीचे आ गया। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हुआ है। अपने क्वांटिटी भी आपने हाँ अच्छी सर। खासी ले रखी है। हाँ सर। चलिए, आपको बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं। चूंकि लंबे समय से बने हुए हैं तो तपन मुझे आपके पास ही आना होगा। क्या किया जाए यूको बैंक में? मतलब लगता है कि इनके भाव के आसपास आने वाले वक्त में कोई आशा नज़र आ रही है, और आ रही है तो फिर कितना समय देना होगा? जी देखो, ये यूको बैंक ने इतना बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है ओवरऑल। अगर आप रिजल्ट से की बात करें तो एज पर जो एनालिस्ट सोच रहे थे, और कंपेयर टू बैंकिंग रिजल्ट भी जितने तरह से आए उस तरह से यूको बैंक ने एक तरफ से रिजल्ट नहीं दिए। काफ़ी प्राइवेट बैंक्स काफ़ी आगे चले गए, और यहाँ से भी लग रहा है कि ना उनका जो काफ़ी हद तक उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी प्रॉब्लम है। कुछ 3% के आसपास की वो नीम बोल रहे हैं, और जो ग्रोथ आ रहा है एनआईआई में ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट 5-7% से ग्रोथ आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ भी आखिर सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है अपना लोन बुक एक्सपांड करने में, और आगे जाके क्रेडिट ग्रोथ में भी थोड़ी स्ट्रगल दिख रहे हैं। और जिस तरह का माहौल है, जब इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो चल रहा है तो क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट में होना चाहिए। तो यहाँ एक तरह से प्रॉब्लम आ रही है। एडवांसेस ग्रो हो रही है, लेकिन जो पैसे आप कमाते हैं बैंक्स, वो नॉर्मली कह सकते हैं ना कि आप लोन बुक और वो सब एक्सपांड करके मिलता है। तो यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है यूको बैंक में। तो मेरे हिसाब से तो प्राइवेट बैंक्स बेटर वहाँ अवेलेबल है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक देख ले या किसी और फेडरल बैंक, वहाँ देख सकते हो। लेकिन यहाँ ऊपर के लेवल पे आता है तो कृपया करके यहाँ से निकल के अच्छे बैंक में आप मेरी जाने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है आपको विशेष राय, और उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं रणनीति बनानी होगी। चलिए, और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में आज हमें क्रैक देखने को मिल रहा है, तो जो ट्रेड है शॉर्ट साइड का है। डिफेंस पैक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर वाइज और भी वीकनेस यहाँ पे हमें आती हुई नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पे एचसीएल ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो रडार पर आया है, जिसका स्ट्रक्चर काफी वीक है। लगातार सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 4500 तक के लेवल तक की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है एचसीएल के फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर जो पुट ऑप्शन हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है 4600 का, जो फिलहाल 60 से 65 के बीच में ट्रेड हो रहा है। इसे ऐड करने की सलाह होगी। एंड यहाँ से ऊपरी स्तरों पर अगर हम कुछ पुट ऑप्शन के टारगेट की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर पहला टारगेट 85 ध्यान में रख के चलना होगा, दूसरा टारगेट 120 का होगा, स्टॉप लॉस 41 पर रखना होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पे लॉट साइज 150 का है, इसीलिए पर लॉट रिस्क 3600 के आसपास के बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा रिवॉर्ड यहाँ पे पर लॉट 8300 के हमें देखने को मिल सकते हैं अगर काउंटर यहाँ से और गिरावट दिखाता है। तो यहाँ पे 4600 का पुट ऑप्शन लेके चलने की सलाह। तो थोड़ा हम इसे दुरुस्त करेंगे। पुट ऑप्शन की बात यहाँ पर की जा रही है, और तमाम लेवल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो एचएल की 4600 की पुट आपको लेनी है, और यहाँ पर आपको 62 या 65 ये प्रीमियम पर आपको लेनी है। लक्ष्य पहला 85 का, दूसरा 120 का, स्टॉप लॉस 41 रुपए का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 8300 का, और नुकसान 3600 तक का नजर आ सकता है। इसके साथ ही याद रखिए कि आपको सेबी के स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर का भी ध्यान रखना है, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही जोखिम भरी है, नुकसान होता है, 90% लोग पैसे गंवाते हैं इसमें। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए।